से, अहद जदीद में से, नए अहदनामे में से एक हवाला निकालिए। दूसरा पतरस का ख़त, उसका तीसरा बाब और उसकी 18वीं आयत को हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। हवाला फिर से दोहराता हूँ, दूसरा पतरस का आम ख़त, उसका तीसरा बाब और उसकी 18वीं आयत को आज हम पढ़ेंगे कलाम मुक़द्दस में से। बल्कि आप मेरे साथ पढ़िए। बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ, उसी की तमजीद अब भी हो और अब तक होती रहे। आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तशरीफ़ रखिए खुदा के हजूर। ज़रूर आज हम कलाम मुक़द्दस में से जो बात सीखने वाले हैं वो है खुदावंद में बढ़ते जाओ। क्या बात सीखने वाले हैं? खुदावंद में बढ़ते जाओ। और मेरे अजीज़ों, हर मसीही को खुदावंद में बढ़ने के लिए दिलचस्पी उसके दिल में होनी चाहिए। और फिर हम अपने आप से ये सवाल करें हर मोड़ पर, हर लम्हे, कि क्या मैं खुदावंद में बढ़ रहा हूँ? क्या मैं खुदावंद में रूहानी तरक्की कर रही हूँ? क्या मेरी जिंदगी में बढ़ोतरी हो रही है खुदावंद की तरफ से? जब हम इस तरह के सवाल अपनी जिंदगी में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो जरूर है कि हम बहुत सी बातें सीखते जाएंगे और उसमें बढ़ने के लिए हम कोशिश करेंगे। और यहाँ पर खुदा का बंदा जब लिखता है तो वो कहता है, बल्कि हमारे खुदावंद मुनज्जी यीशु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ, उसी की तमजीद अब भी हो और अब तक होती रहे। ये सवाल उसमें बढ़ने का हर मसीही की जिंदगी में बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि हम खुदावंद के हजूर जिंदगी गुजार रहे हैं। उसके नाम से इस जमीन पर हम पहचाने जाते हैं, हम जाने जाते हैं। तो जरूरी है कि हम सिर्फ उसके नाम से पहचाने ना जाएं, बल्कि उसके हजूर उसमें तरक्की करते जाएं। और जब हम इब्तदाई कलीसिया को देखते हैं तो जो ही वो यीशु मसीह के साथ जुड़ते गए तो वो खुदावंद में बढ़ना शुरू हो गए। क्या होना शुरू हो गए? बढ़ना शुरू हो गए। चंद बातें हम ज़रूर आज सीखेंगे थोड़े से वक्त में, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को देखते हुए खुदावंद के हजूर बढ़ें। और जब मैं सीखता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि हम सब मिलकर इस बात को सीखें। रूहानी तरक्की की हकीकत ज़रूर है कि हम सब से पहले अपने आप को देखें और अपनी ज़िंदगी में देखें कि क्या मैं रूहानी तौर पर बढ़ रहा हूँ। और इससे पहले कि मैं इस बात को जानूँ, हमें ये मालूम होना चाहिए कि खुदावंद में रूहानी तौर पर बढ़ना कोई चीज़ है, कोई बात है। अगर सब में ये ही नहीं मालूम होगा कि रूहानी तरक्की या रूहानी तौर पर बढ़ना खुदावंद में कुछ है, तो हम नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि रूहानी तरक्की भी खुदा के हजूर कोई अहमियत रखती है। आमीन। मेरे अजीज़ों, पाकरू ईमानदार के दिल में बहुत सी खूबियों को पैदा करता है और बहुत सी तासीर लाता है, जिसके वसीला से हम खुदा के हजूर बढ़ते हैं। हमारे अंदर एक ऐसी
जो है कुव्वत पैदा होती है जो हमें खुदावंद में बढ़ाती है। और अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि खुदावंद में बढ़ने से क्या मुराद है, तो क्या जवाब होगा आपका? खुदावंद में तरक्की करना या उसमें बढ़ने से क्या मुराद है, तो क्या जवाब होगा आपका? खुदावंद में बढ़ने से क्या मुराद है? रूहानी तौर पर तरक्की करना। जो भी जवाब देंगे सही होगा, शाबाश जी। दुआ करना, हाँ जी, और जी वफादार रहना, वेरी गुड। और बिला नागा उसके हजूर आना, ये सब बातें दुरुस्त हैं और पाक रूह हमेशा हमें इसके लिए कायल करता है। लेकिन इससे बढ़कर यह है कि जब हम खुदावंद में तरक्की करते हैं तो हमारे अंदर एक शऊर पैदा होता है गुनाह के बारे में। हम गुनाह को जानते हैं, हम उसको पहचानते हैं कि ये चीज जो है खुदावंद को पसंद नहीं है। तब ही हम खुदावंद में तरक्की कर सकते हैं। हम इस बात को जानना शुरू करते हैं कि इस बात का एहसास हमारी जिंदगी में पैदा होता है कि गुनाह हमारी जिंदगी को खुदा के हजूर बढ़ने से रोकता है। कैसा है? हम इस बात को समझना शुरू कर देते हैं और फिर हम खुदावंद में बढ़ना शुरू करते हैं। और उसकी प्रैक्टिस इस तरह से होती है कि हम हर रोज दुआ करते हैं। इस तरह आपने बताया, बहुत सी बातें बताई। हर रोज कलाम को पढ़ते हैं, हर रोज उसमें चलते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ था, वो उसके साथ साथ जिंदगी गुजार रहा था, तो क्या वो खुदावंद में बढ़ सका? आवाज नहीं आई। नहीं, क्योंकि उसके अंदर गुनाह का एहसास पैदा नहीं हुआ और वो खुदावंद में तरक्की भी नहीं कर सका। हम जब इस चीज को बड़ा लाइट लेते हैं कि कोई गल नहीं, केड़ा मैनू कोई वेखण दिया है, तो फिर हम नीचे पस्ती की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। और जब तरक्की करते हैं तो खुदा के हजूर हमारे अंदर से ये बातें जाती रहती हैं। और क्या चीज़ें पैदा होती हैं? सबसे पहली बात हमारे अंदर जो पैदा होती है वो है मोहब्बत। क्या पैदा होती है? आए मेरे साथ एक हवाला निकालें। फिलिपियों पहले इफ्सियों का खत निकालें मेरे साथ। इफ्सियों 4 बाब और उसकी 15 आयत को पढ़ेंगे। बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। यहां पर बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर। इसके साथ पहली बात क्या है? जो खुदावंद में तरक्की कर रहा होता है, खुदावंद में बढ़ता है, उसकी जिंदगी में ये बात शामिल होती है, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर। मोहब्बत और सच्चाई उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। वो धोखा नहीं देता, वो फरेब नहीं देता। यहां पर लिखा है, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर उसके साथ जो सर है, उसके साथ जो यानी मसीह के साथ व्यस्त होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। वो तो बगैर नहीं। फिर चाहे हम बिला नागा दुआ करें, चाहे हम बिला नागा कलाम पढ़ें, चाहे हम ज़्यादा लंबी दुआएं करें, अगर मोहब्बत और सच्चाई पर कायम नहीं है, सच्चाई हमारी ज़िंदगी में नहीं है, क्योंकि उसका सर कौन है? हमारा सर कौन है? आवाज़ नहीं आई। हाँ जी, खुदावंद यीशु मसीह। और उसने कहा, राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ।
सच्चाई, मैं तुमसे सच कहता हूं। उसने जब भी शागिर्दों से बात की, जब भी कलाम किया, तो उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं। और यहां पर खुदावंद के हजूर जब हम बढ़ते हैं, तो खुदा के हजूर जब हम बढ़ते हैं तो हमारे अंदर ये दो चीजें पैदा होती हैं, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। मेरे अजीजों, हमें खुदा के हजूर इस मोहब्बत को लेकर आना है। ये मोहब्बत कैसी मोहब्बत है? ये दुनियावी मोहब्बत की तरह नहीं है जो हमें शर्मिंदगी की तरफ लेकर जाती है। ये वो मोहब्बत नहीं जो हमें छुपाती है दूसरों से। ये वो मोहब्बत नहीं जो हमें शर्मिंदा करती है, हमारे वालिदैन को शर्मिंदा करती है, बल्कि ये वो मोहब्बत है जो हमें सरफराजी की तरफ लेकर जाती है, जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाती है, जो हमारे रिश्ते को खुदा के साथ मजबूत करती है और जोड़ती है। हालेलुया। और ये निशानी है, जब हम खुदावंद में तरक्की करते हैं तो हम मोहब्बत रखते हैं और हम सच्चाई पर क्या हो जाते हैं? कायम हो जाते हैं। तो फिर हम खुदावंद में तरक्की करते हैं और उसमें बढ़ते जाते हैं। आमीन। एक और हवाला निकालिए मेरे साथ खुदावंद के हजूर, फिलिपियों का खत, उसका पहला बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत पढ़िए। और ये दुआ करता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत, इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए, ताकि उम्दा उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर। हालेलुया। हम जब मसीह में तरक्की करते हैं तो खुदा का बंदा उनके लिए दुआ करता है और कहता है, और ये दुआ करता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत, इल्म और हर तरह की तमीज के साथ, हर तरह की बदतमीज किसी को पसंद है? आवाज नहीं है। बदतमीज बच्चा किसी को पसंद है? बदतमीज बुढ़ी किसी को पसंद है? बदतमीज बंदा किसी को पसंद है? नहीं। जब हम खुदावंद में तरक्की करते हैं तो हमारे अंदर मोहब्बत के, इल्म के साथ साथ तमीज भी आती है। हम लिहाज करना शुरू करते हैं बड़े छोटों का। और फिर लिखा हुआ है, तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए, ताकि उम्दा उम्दा बातों को पसंद कर सको। कौन सी बातों को? कौन सी बातों को? ये रूहानी तरक्की की निशानी है। फिर सानू फजूल चीज़ां सानू पसंद नहीं आनियां। उम्दा उम्दा बातों को पसंद करेंगे। खुदा के हजूर, उसके लोगों के साथ, उसके हजूर जिंदगी गुजारने के लिए, उसके साथ वक्त गुजारने के लिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और वो वक्त ढूंढेंगे, वो लोग ढूंढेंगे जो खुदावंद के साथ जुड़े रहते हैं। फिर फजूल गल्लां च फजूल लोगों के नाल वक्त नहीं गुजारांगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है 10वीं आयत में? पढ़िएगा। ताकि उम्दा उम्दा बातों को पसंद। हम कौन सी बातों को पसंद करते हैं? हाँ जी, हम कौन सी बातों को पसंद करते हैं? मेरे साथ रहिए। असी किहड़ियां गल्लां नूं पसंद कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही जी। जो खुदा को नहीं पसंद, दूसरे नूं पसंद है, उहदे च ज़्यादा वक्त गुजार। लेकिन ये रूहानी तरक्की का हिस्सा नहीं है। हम खुदावंद के हजूर सीख रहे हैं, खुदावंद में बढ़ते जाओ। जब हम खुदावंद में बढ़ते जाते हैं तो हमारी जो दिलचस्पी है, हमारी जो अहमियत है, वो चीज़ों की बदलती जाती है, ताकि उम्दा उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर। कैवें दा दिल रवे? आवाज नहीं आ रही।
जोर मैं भी ला रहा, मेरा गला सूखा हुआ। कैਵੇਂ दे दिल रखना है, साफ दिल, ताकि ठोकर यही खुदावंद में बढ़ना है। जब हम उम्दा उम्दा बातों के साथ जिंदगी गुजारेंगे, उसमें दिलचस्पी लेंगे और मसीह के आने तक उसी पर चलते रहेंगे और साफ दिल होंगे, फिर हम ठोकर नहीं खाएंगे। जब हम ऐसे लोगों की महफिल में बैठेंगे जो खुदा के लोगों को पसंद नहीं करते, तो जरूर है कि हम ठोकर खाएं और हम खुदावंद में फिर बढ़ नहीं सकते। इसलिए मेरे अजीजों, पहली बात हमने जो पहली दो बातें सीखी वो क्या थी, मोहब्बत और सच्चाई पर कायम रहना। दूसरी बात आज हमने अभी क्या सीखी कि वो क्या रहते हैं, उनके अंदर क्या आ जाती है, मोहब्बत के साथ तमीज़ आती है। और फिर उम्दा उम्दा बातों को वो क्या करते हैं, पसंद करते हैं। कैसी बातों को पसंद करते हैं, उम्दा उम्दा बातों को। हम खुद बखूबी जानते हैं कि हम किन बातों को पसंद करते हैं। मेरे साथ पहला पतरस का खत निकालें, उसका दूसरा बाब, उसकी दूसरी आयत को निकालें। और एक भाई निकाल ले दूसरा पतरस का खत, दूसरा क्रंथियों निकाल ले, सॉरी 10वां बाब उसकी 15 आयत, दूसरा बाब उसकी 15वीं आयत, दूसरा क्रंथियों। और एक भाई निकाले पहला पतरस उसका दूसरा बाब उसकी दूसरी आयत। नौजाद बच्चों की मानिद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिया से नजात हासिल करने के लिए क्या करते जाओ, बढ़ते जाओ। और आज हमारा टॉपिक क्या है, खुदावंद में हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं जमीन पर, नजात में हमेशा की बादशाही में दाखिल होने के लिए बढ़ते जाते हैं। और खुदावंद में दाखिल होकर हम ये समझते हैं कि हम उसकी बादशाही के वारिस होंगे, लेकिन जब हमारी जिंदगी में ये काम होंगे तब ही ऐसा मुमकिन है। और खुदा का बंदा कहते हैं, नौजाद बच्चों की मानी खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। कैसी बच्चे को खुराक कैसी चाहिए होती है, जो दूध पीने वाला होता है। हाँ जी, माँ का दूध अगर उसको ना दिया जाए, कोई और दूध दे दिया जाए, तो क्या होता है, बच्चे की तबीयत कैसी होती है? तो हमें भी कलाम को जो खालिस है वो सुनना है। अक्सर जब हम कहते हैं कि आज बड़ा सख्त कलाम सी कहते हैं ना, तो ये खालिस ग़िज़ा हमने हजम करनी है, अपने अंदर लेनी है, ताकि हम मजबूत हो जाएं और फिर उसके जरिया से हम नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाएं। कलाम में लिखा है कि कानों की खुजली के बाद सबने अपने अपने उस्ताद बना लिए। कानों की खुजली के बाद सबने क्या कर लिया, अपने अपने उस्ताद बना लिए। जैमें दी गल उन्होंने पसंद है उवें दे उस्ताद लब दे। खालिस कलाम को, खालिस ग़िज़ा को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो जब हम खालिस ग़िज़ा को लेंगे तो हम खुदावंद में बढ़ते जाएंगे, तरक्की करते जाएंगे। और ना सिर्फ तरक्की करेंगे बल्कि लिखा है ताकि उसके ज़रिया से नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। क्या हासिल करने के लिए, नजात हासिल करने के लिए इस बढ़ते जाओ। अगर मैं यहाँ पर ही खड़ा हूँ, है ना, और मैं 1 घंटे के बाद कहूँ मैं तो सिविल भी क्रॉस कर लिया है, मैं की कर ले खड़ा इधर ही, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं बढ़ गया हूँ? तो हमने गौर करना है कि जब हम मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं, जब हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, जब उसके पैरोकार हैं, तो हमने कितनी तरक्की की खुदावंद में। हमारे अंदर वो मोहब्बत जो खुदा की तरफ से कितनी आई, हमने तमीज में कितनी तरक्की की, हमने खुदावंद के हजूर बढ़ने के लिए कैसी उम्दा उम्दा बातों को पसंद किया है। और यही कुलिया है खुदावंद के हजूर बढ़ने का, कि हम इन बातों को अपनी जिंदगी में लें, फिर हम निजात को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे और खालिस दूध, खालिस कलाम को सुनने के
जब हम देखते हैं खुदा के हजूर, जो फ़की फरीसी थे, यहूदी थे, वो शरा के आलम थे, वो हिकमत रखते थे, कलाम को गहरे तौर पर जानते थे, लेकिन जब यीशु मसीह ने तालीम देना शुरू की तो उन्होंने कहा ये तालीम नागज़ीर है, इसे कौन सुन सकता है, इसे कौन सुन सकता है। आज भी जब सख्त कलाम होता है, आज भी जब हमारी काट छाट होती है खुदा के कलाम के वसीला से, तो हम इस बात का इजहार करते हैं कि आज बड़ा सख्त कलाम हुआ है, लेकिन ये हमारी बढ़ोतरी के लिए है, ताकि हम नजात में बढ़ते जाएं, नजात हासिल करें, हम पीछे रुक ना जाएं, हम बाहर ना रह जाएं। हम इस बात को अपनी जिंदगी में रखें कि हमने उसके साथ ज़ियाफत में शरीक होना है। हालेलुया। और ये उस वक्त होगा जब हम उन 5 कवारियों की मानी तैयार होकर दुल्हा का इंतज़ार करेंगे। आमीन। फिर हम थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं खुदा के हजूर, तो हमें मालूम होता है पाकीज़गी में बढ़ना हमारी रूहानी सेहत और खुशहाली की अलामत है। क्या है? पाकीज़गी में बढ़ना हमारी रूहानी सेहत और खुशहाली की अलामत है। आज हमारी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं है, अफसुर्दगी, मायूसी, परेशानियां हमें घेरे हुए हैं। हमें क्या किए हुए हैं? आदम जब तक खुदा के साथ जुड़ा हुआ था, हर रोज खुदा ठंडे वक्त में उससे आकर क्या करता था? परेशानी सी, मुश्किलात सी, हाँ सी, साफ कर रहे हैं ना आप, पसीना मशक्कत की रोटी खाया जाए। लेकिन जो ही नाफरमानी की, उसकी ज़िंदगी से खुशी, सेहत, इत्मीनान। आज हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है कि हमने खुदा की बातों को कितनी तरजीह दी है, उसके कलाम को कितनी तरजीह दी है। अगर हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और हम रोज़ बरोज़ टेंशन में हैं, हमारे ज़हनी सुकून नहीं है, तो हम खुदा से दूर हैं, हम नाफरमानी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। फिर चाहे हम दुआएं करें, चाहे हम उसके साथ जितना मर्जी वक्त गुजारें, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है। उसने कहा मैं जाता हूँ तुम्हें अपना इत्मीनान दिया जाता हूँ, जैसी दुनिया नहीं देती। खुदावंद अपना इत्मीनान देता है, और उसका इत्मीनान, उसकी सुकून कैसा है? जब वो कश्ती में था तो क्या कर रहा था? उससे बड़ा बेड लगा सी ना, सुकून की जगह से एसी लगा सी। क्या था वहाँ पर? तूफान था। शागिर्द परेशान थे, वो परेशानी में कह रहे थे कि हम मर जाएंगे, लेकिन खुदावंद सुकून से सोए हुए थे। वो ऐसा इत्मीनान और ऐसी खुशी, ऐसा इत्मीनान, ऐसा जो है हमें खुशी में दाखिल करना चाहता है। लेकिन ये उस वक्त होगा जब हम उसमें तरक्की करते जाएंगे। उस वक्त शागिर्द भी तरक्की होना दी रुकी सी। खुदा यीशु मसीह ने जब हवा और पानी को डांटा, खड़े होकर वो तलातुम हो गए, रुक गए, साकत हो गए, तो फिर उनसे कहा कि तुम्हारा ईमान कहाँ गया? हमें खुदावंद में तरक्की करनी है, खुदावंद में बढ़ना है, ताकि उसके हजूर से हमारे लिए ब्लेसिंग्स आए, खुशहाली आए, शादमानी आए। आमीन। रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों में अपने किरदार का ख्याल रखना। रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी बातें हैं हमारी ज़िंदगी में, उसके ज़रिया से अपने किरदार का ख्याल रखना। कैसे? छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? हम जब किसी के पास बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो अक्सर क्या बातें करते हैं? आवाज़ नहीं आई जी। हाँ जी। एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, और जो कट्ठे बहीदा है बह जाते हैं, फिर की करते हैं? क्या कोई उम्दा बात करते हैं एक दूसरे से? क्या हम खुदा के कलाम की बात एक दूसरे से शेयर करते हैं? क्या खुदावंद में बढ़ने के लिए, उसकी निजात में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे से बात करते हैं? नहीं, हमें खुदा के हजूर इन बातों का ख्याल रखना है।
फिर हमने एक और बात सीखनी है कि अपनी सोहबत और दोस्ती के बारे में बड़ा मोहतात रहना है। किस चीज़ के बारे में? अपनी सोहबत और दोस्ती के बारे में बहुत मोहतात रहना है, फिर हम खुदावंद में बढ़ सकेंगे। आए मेरे साथ एक हवाला निकाले, पहले कुरिन्थियों का ख़त को उसका 15 बाब उसकी 33वीं आयत को पढ़ दीजिए जल्दी से। 33 फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को फरेब ना खाओ। क्या ना खाओ? क्या ना खाओ? फरेब ना खाओ। अक्सर हमें लगता है कि ये बंदा बड़ा ठीक है, अब बंदी बड़ी है, लेकिन उसके साथ रहकर हम खुदा से दूर होते जाते हैं। उसके साथ रहकर हम क्या होते हैं? खुदा से, हम तो ये समझते हैं कि ये सोबत बड़ी अच्छी है, लेकिन कलाम में लिखा है फरेब ना खाओ, धोखा ना खाओ। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं, और जब बिगाड़ पैदा हो जाता है तो फिर रूहानी तरक्की भी रुक जाती है, फिर हम रूहानी तरक्की नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही है ना? तो हमने गौर करना है कि हम किन सोबतों में बैठते हैं, हम किन लोगों के साथ अपने ताल्लुक़ को बनाए हुए हैं, हमारा रिश्ता किन लोगों के साथ है, हमारी बैठक, हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं जिनमें हम ज़्यादा देर बैठना पसंद करते हैं, वो कौन से लोग हैं। जब हम इस बात पर गौर कर लेंगे, इसे जान जाएंगे, तो फिर हम खुदा के हजूर बढ़ना शुरू करेंगे। आगे जब 34वीं आयत को भी पढ़ लें तो लिखा है रास्तबाज होने के लिए इसका मतलब है कि बेहोशिया है? इसका क्या मतलब है? हाँ, तो जो बंदा बेहोश होता है, कोई समझ नहीं आ रही होती, उन्हें कोई पता नहीं चल रहा है कि हो रहा है। इसलिए क्या लिखा हुआ है? रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। और आगे क्या लिखा है? और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से आगे मैं तुम्हें गलबाज ही करे खुदा का बंदा उस कलीसिया को लिखता है, उनके अंदर जो कमी थी उसके बारे में बात करते हुए कहता है, और वो कहता है रास्तबाज होने के लिए होश में आओ, होश के नाखून लो। हम सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार के चले जाते हैं। होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ है। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये बात कहता हूँ। सख्त कलाम है। क्या दिलाने के लिए? क्या दिलाने के लिए बेटा? इधर देखो, क्या दिलाने के लिए? हाँ जी। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें अच्छी लगती है, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो खालिस है, वो किसी की तरफदारी नहीं करता, वो मेरी भी नहीं करता और ना आपकी तरफदारी करता है। हमने खुदावंद में बढ़ना है तो अपनी ज़िंदगी से इन बातों को निकालना है। एक और हवाला निकाल लीजिए जल्दी से। मोहतात रहिए अपनी सोबत दोस्तों के साथ, जो आपके दोस्त हैं जिनको आप समझते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो खुदा से दूर लेकर जा रहे हैं। याकूब का ख़त निकाल लीजिए, 4 बाब। हमारी दोस्ती जो है हमें किस कदर जो है दूर ले जाती है। 4 चौथी आयत को पढ़ दीजिए जल्दी से। ए, ए ज़ना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम
कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी, दुनिया से दोस्ती करना, आवाज़ नहीं आ रही, दुनिया से दोस्ती करना खुदा से। अब हम खुद अपने आप को देखेंगे कि हमने क्या किया हो, हमने खुदा से दोस्ती की हुई है या दुश्मनी की हुई है। आगे पढ़िएगा। बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को एदा दुश्मन बनाता है। तो खुदा का दुश्मन बनना कोई आसान बात है? हाँ जी, नहीं। अगर हमारी जिंदगी में दुनियावी बातें हैं, अगर हमारी दोस्ती दुनिया के साथ है, तो फिर हमारी दुश्मनी जो है वो खुदा के साथ है। हमने अपनी ज़िंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक ढालना है, फिर हम तरक्की करेंगे, फिर हम खुदावंद में बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये बातें हमारी ज़िंदगी में हैं तो फिर हम खुदा के साथ दुश्मनी को ले रहे हैं। तो हमने ऐसा नहीं करना। आगे जब 5वीं आयत को पढ़े तो लिखा, क्या तुम ये समझते हो कि किताब मुक़द्दस बेफ़ायदा कहती है, जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी ही आरजू करती है जिसका अंजाम हसद हो? खुदा की रूह ऐसा नहीं चाहती। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक और बात जल्दी से सीखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के साथ बाकायदा रफ़ाकत रखने की आदत। मेरे साथ गलतियों का ख़त निकालें, उसका 2 बाब और उसकी 20 आयत को पढ़ दीजिए। जो मसीह में तरक्की करता है, खुदावंद में बढ़ता है, वो क्या कहता है? मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। आगे, और मैं जो अब जिस्म में ज़िंदगी गुजारता हूँ, जो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ। जो उसमें आ जाते हैं वो उसमें बढ़ते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। तो जब हम इस बात को, इस आयत को पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा सबक देती है हमें। और पालूस रसूल ने शागिर्दों से ज़्यादा बार मार खाई, कोड़े खाए। उसने ज़्यादा बार खुदा के हजूर, खुदा के नाम के वसीला से, उसके कलाम की मनादी के वसीला से वो जलील हुआ, उसे रुसवा किया गया, उसने बहुत सी कलीसियाएँ कायम की। और जब वो खुदावंद में बढ़ता गया, तरक्की करता गया, तो वो कहता है अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। जो ज़िंदा होता है अंदर, फिर उसकी हुकूमत चलती है किसी और की? हाँ जी, जो हमारे अंदर होगा उसकी हुकूमत चलेगी या किसी और की? आवाज़ नहीं, ऐसे इतना। जो हमारे अंदर होगा उसकी हुकूमत चलेगी। तो हमने गौर करना है कि हमारे अंदर किसकी हुकूमत चल रही है। अगर मसीह की हुकूमत चल रही है तो हम उसमें बढ़ते जाएंगे और फिर ये कहने वाले बनेंगे कि अब मैं ज़िंदा नहीं रहा बल्कि। इसका मतलब ये है कि हम उसके कलाम पर अमल करना शुरू हो गए हैं, उसमें बढ़ना शुरू हो गए हैं। और भी बहुत से हवाला जात हैं, नोट कर लीजिए, बाद में पढ़िएगा ज़रूर। फिलिपियों 1 बाब 21 आयत, उसके बाद ज़बूर 19 बाब उसकी 12 आयत, नोट कर लीजिए। फिलिपियों 1 बाब उसकी 21 आयत, ज़बूर 19 बाब उसकी 12 आयत। ज़रूर खुदा के हजूर इस कलाम को पढ़िएगा और खुदावंद में तरक्की करने के लिए अपने आप को जांचिए। आज
हम खुदा के हजूर अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि क्या मैं मसीह में बढ़ रहा हूँ, और अगर बढ़ रहा हूँ तो मेरे अंदर वो मोहब्बत और तमीज़ आई है, मेरे अंदर खुदा की वो बातें जो वो चाहता है मेरे अंदर हो वो आई हैं। और अगर नहीं है, अच्छी आदतें अच्छी सोबतें मेरी नहीं है, तो हमें ज़रूरत है कि हम उसमें तरक्की करने के लिए अपनी ज़िंदगी के तौर तरीके को बदलें। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे।